नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी तो किया ही होगा। एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प सवाल। सोचिए, आप किसी बीच पर हैं। गर्म रेत पैरों को जला रही है और बस मन कर रहा है कि दौड़कर ठंडे ठंडे पानी में चले जाएं। लेकिन कभी सोचा है, सूरज तो एक ही है, वो रेत पर भी चमक रहा है और पानी पर भी। तो फिर रेत इतनी गर्म और पानी इतना ठंडा क्यों रहता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पहेली का जवाब छिपा है 4 बड़े वैज्ञानिक सुरागों में। जी हाँ, ये वो 4 वजह हैं जो तय करती हैं कि जमीन और पानी गर्मी को कैसे महसूस करते हैं। चलिए एक जासूस की तरह एक-एक करके इन सुरागों की पड़ताल करते हैं। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी सुराग है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को बस 1 डिग्री गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। पानी की स्पेसिफिक हीट मतलब उसे गर्म करने की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आप इसे एक तरह का थर्मल स्पंज समझ सकते हैं। ये बहुत सारी गर्मी सोख लेता है, लेकिन इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता। वहीं दूसरी तरफ जमीन की स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है। थोड़ी सी भी धूप पड़ी नहीं कि इसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, पारदर्शिता, यानी कोई चीज कितनी ट्रांसपेरेंट है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, जमीन तो अपारदर्शी है, मतलब ओपेक। तो सूरज की सारी गर्मी बस उसकी ऊपरी परत पर ही जमा हो जाती है। नतीजा, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। लेकिन पानी पानी तो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। सूरज की रोशनी उसमें काफी गहराई तक चली जाती है और गर्मी एक बड़े हिस्से में बट जाती है। इसलिए पानी की सतह एकदम से गर्म नहीं हो पाती। चलिए अब तीसरे सुराग की बात करते हैं। इसका लेना देना है मूवमेंट से, गति से। इसे संवहन या कन्वेक्शन कहते हैं और ये बताता है कि गर्मी किसी चीज के अंदर फैलती कैसे है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जमीन तो ठोस है, वो हिलती नहीं, तो गर्मी उसमें चालन यानी कंडक्शन के जरिए बहुत ही धीरे नीचे जाती है। पर पानी पानी तो तरल है, वो लगातार हिलता रहता है। जैसे ही पानी की ऊपरी परत गर्म होती है, वो नीचे के ठंडे पानी से मिल जाती है। ये मिक्सिंग चलती रहती है और गर्मी आराम से फैल जाती है, जिससे सतह एकदम से नहीं तपती। और अब हमारा चौथा और आखिरी सुराग, ये है पानी का एक सीक्रेट वेपन, वाष्पीकरण यानी एवेपोरेशन। ये एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर है। होता क्या है कि जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो अपने साथ ढेर सारी गर्मी भी ले जाता है। ये एक जबरदस्त कूलिंग इफेक्ट है जो जमीन के पास है ही नहीं। तो चलिए अब सारे सुराखों को एक साथ जोड़ते हैं। जमीन, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है, जो ओपेक है, जिसमें गर्मी धीरे धीरे फैलती है और कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है, वो जाहिर है तेजी से गर्म होगी। और पानी, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें गर्मी मिक्स होती रहती है और इवेपोरेशन से ठंडा भी होता रहता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो केस सॉल्व्ड। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ बीच पर महसूस होने वाला एक छोटा मोटा फर्क नहीं है। असल में जमीन और पानी के गर्म होने के इस अंतर के बहुत ही बड़े नतीजे होते हैं। यही अंतर तो दिन और रात चलने वाली ठंडी हवाओं को जन्म देता है, जिन्हें हम समीर या ब्रीज कहते हैं। तो दिन में क्या होता है? जमीन तेजी से गर्म हो जाती है, इसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इससे जमीन पर बनता है एक लो प्रेशर एरिया। अब इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की ठंडी और भारी हवा तेजी से जमीन की तरफ आती है और बस इसी को हम कहते हैं ठंडी ठंडी समुद्री समीर या सी ब्रीज। और रात में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जमीन जितनी तेजी से गर्म हुई थी, उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। लेकिन पानी अब भी अपनी गर्मी धरे रखता है। तो अब समुद्र जमीन से ज्यादा गर्म है। अब समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और जमीन की ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए समुद्र की ओर बहने लगती है। इसे कहते हैं थल समीर या लैंड ब्रीज। ये एक खूबसूरत साइकिल है जो रोज चलती है, सिर्फ जमीन और पानी के गर्म होने के फर्क की वजह से। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। ये हवाएं सिर्फ दिन और रात का खेल नहीं है। जमीन और पानी का यही फर्क पूरी दुनिया की जलवायु मतलब क्लाइमेट को तय करता है। ये असर सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल है। इसी वजह से हमें 2 तरह की जलवायु देखने को मिलती है। एक है
महाद्वीपीय जलवायु जो समुद्र से बहुत दूर जमीन के बीच वाले इलाकों में होती है। पानी का असर न होने की वजह से यहाँ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियाँ कड़ाके की ठंडी होती हैं। और दूसरी है समुद्री जलवायु जो तटीय इलाकों में मिलती है। यहाँ पास का समुद्र तापमान को कंट्रोल में रखता है, जिससे मौसम साल भर अच्छा और एक जैसा बना रहता है। असल में हमारे महासागर हमारी पृथ्वी के लिए एक विशाल थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। वो गर्मियों में सूरज की जबरदस्त गर्मी को अपने अंदर सोख लेते हैं और फिर सर्दियों में उस गर्मी को धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। इसी से हमारे पूरे प्लैनेट का तापमान बैलेंस में रहता है। तो हमने क्या देखा? हमने एक बहुत ही मामूली सी बात से शुरुआत की थी, गर्म रेत पर पैर जलने से। और देखिए हम कहाँ आ गए। हम अपने प्लैनेट के पूरे क्लाइमेट इंजन को समझ रहे हैं। तो इस सब से हमें क्या याद रखना है? पहली बात, पानी एक थर्मल शॉक एब्जॉर्बर है। ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा। दूसरी बात, जमीन तेजी से गर्म होती है और तेजी से ठंडी, जिससे दिन और रात का टेम्परेचर साइकिल बनता है। तीसरी बात, यही अंतर समुद्र और जमीन की हवाओं को चलाता है। और आखिर में यही फर्क तय करता है कि किसी जगह का क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा या मॉडरेट। तो अगली बार जब आप किसी बीच पर हों तो उस गर्म रेत और ठंडे पानी को महसूस जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा कि वो एहसास सिर्फ एक पल का नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटा सा फर्क इस दुनिया के सबसे बड़े क्लाइमेट इंजन को चलाता है। वो इंजन जो पृथ्वी पर हम सबके जीवन को मुमकिन बनाता है ना सोचने वाली बात?